नमस्कार दोस्तों, आज के बाद अगर बिटकॉइन को खरीदते या फिर बेचते हुए पकड़े जाते हैं तो सीधा सरकार आपको जेल में डाल देगी बिना आपसे पूछे। और ऐसा दोस्तों मैं नहीं कह रहा, ऐसा इनका पीएमएलए एक्ट कह रहा है। पीएमएलए एक्ट मतलब दोस्तों प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि दोस्तों 2002 से पारित किया गया है हिंदुस्तान में, इंडिया में। आइए दोस्तों आज की इस वीडियो में बिल्कुल साधारण भाषा में समझते हैं कि पीएमएलए एक्ट है क्या और इस फ्यूचर में क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स देखनी पड़ सकती है। इसके साथ साथ इसके लॉसेस को भी हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे पास में दोस्तों एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड है, इसकी मदद से हम समझेंगे कि प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट होता क्या है। मैंने बिटकॉइन को लेकर के इसके ऊपर प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट डाल दिया है, यानी कि पीएमएलए एक्ट अब क्रिप्टो करेंसी पर भी लागू कर दिया गया है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि इससे पहले आप कैसे ट्रेड करते थे, आप उस वाले सिस्टम को समझिए। तो आप इस वाले सिस्टम को समझिए। यहाँ पे अगर आपके पास में 1 लाख रुपए है ना, और आपको इसे किसी पर्सन बी को भेजने हैं, और यहां पर दोस्तों जब आप बैंक टू बैंक ट्रांसफर करेंगे तो आपको पता है जब भी बैंक से बैंक में ट्रांसफर किए जाते हैं पैसे, या फिर किसी भी ऑनलाइन मेथड में जब पैसे का ट्रांजैक्शन किया जाता है सरकार के अंतर्गत में, आपको पता है दोस्तों उसके ऊपर जो निगरानी रखती है हमारी आरबीआई बैंक रखती है। इसको बहुत साधारण भाषा में समझिए, बहुत अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट है। आपको पता है दोस्तों आरबीआई निगरानी रखती है हमारे जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसके ऊपर, कि कितना पैसे कहां से कहां तक जा रहा है, कितने पैसे आ रहे हैं, कैसे पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है पूरे देश में, किन किन लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सारा का सारा रिकॉर्ड दोस्तों आरबीआई के पास में होता है। लेकिन ये तो हो गया दोस्तों बेसिक सा कॉन्सेप्ट, लेकिन हमने तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की बात की थी, तो चलो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को भी समझते हैं। आपको पता है दोस्तों कि क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, यानी कि दोस्तों सिंपल भाषा में समझिए, इस पर किसी भी गवर्नमेंट का कोई हक नहीं है। ठीक है, इसको इस तरीके से समझिए बस। सॉरी दोस्तों, आप इसको इस तरीके से समझे कि इस पर सरकार का कोई भी हक नहीं है कि आप मतलब सरकार आपको बाध्य नहीं कर सकते कि आप इसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे भारत में इलीगल नहीं है, ये लीगल है। और इसी के साथ साथ दोस्तों जब ये लीगल है तो डिसेंट्रलाइज करेंसी भी है, यानी कि गवर्नमेंट का इस पर हक नहीं है। आपने देखा होगा दोस्तों अक्सर 10 के नोट के साथ में या फिर 50 के किसी भी नोट के साथ में आपने ये देखा होगा कि उस पे गवर्नर के साइन होते हैं। स्टेटमेंट भी वहां पे देखी होगी कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। आपके केस में 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ या 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जितने भी प्रिंटेड मनी है वो गवर्नमेंट के अंदर आती है, गवर्नमेंट उसको डिसाइड करती है कि ये कितने रुपए की वैल्यू होने वाली है। यानी कि दोस्तों प्रिंटेड मनी जो होती है, जो कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, उस पे पूरा का पूरा हक गवर्नमेंट का होता है। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है ये पूरी की पूरी दोस्तों डिसेंट्रलाइज करेंसी है, इस पे गवर्नमेंट का कोई भी हक नहीं होता। इसका मतलब दोस्तों इस पर हक होता है किसका? आम आदमी का, आपका और मेरा हक होता है इस पे। तो आप दोस्तों क्रिप्टो करेंसी में किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं आप इसको भी समझिए। यहाँ पे दोस्तों देखो, सबसे पहले आपके पास में अगर फिर से मैं वही वाला एग्जाम्पल लेके चलूं, तो आपके पास में अगर 1 लाख रुपए हैं यहाँ पे, तो आपको पता है कि दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपना सेविंग अकाउंट खुलवाना पड़ता है। सेविंग अकाउंट में ही दोस्तों आप अपने 1 लाख रुपए को रखते हो। ठीक है, 1 लाख रुपए को जब आपने अपने सेविंग अकाउंट में रखते हो, और आप दोस्तों मान लो कि आपने ना ये वाला आपका वॉलेट है जहां से कि आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने वाले होंगे, या फिर वहां पर आप क्रिप्टो करेंसी को शुरू करने वाले होंगे कि मुझे वहां से बिटकॉइन खरीदनी है या फिर बेचनी है। देखो मैं बिटकॉइन का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में वही सबसे ज्यादा पॉपुलर है। वैसे तो काफी तरीके की क्रिप्टो करेंसी होती है, लेकिन मैं सिर्फ क्रिप्टो करेंसी का नाम यहाँ पे बिटकॉइन से लेके चलने वाला हूँ। तो जब भी मैं नेक्स्ट टाइम बिटकॉइन बोलूँ तो आप समझ जाना कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर रहा है। अब क्योंकि दोस्तों आपको ये वाला अकाउंट है ना, आपका ये वाला अकाउंट हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें कि आप बिटकॉइन को सेल करेंगे, वहां से आप बिटकॉइन को खरीदेंगे और वहीं से अपना प्रॉफिट कमाएंगे। और आपको पता है दोस्तों कि क्रिप्टो करेंसी जो होती है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, यानी कि जो इसका ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से जाता है। ये कभी बढ़ती है तो कभी घट जाती है, कभी बढ़ती है तो कभी घट जाती है, लेकिन जाती है हमेशा ऊपर की तरफ ही है, आपको ये भी पता है। तो यहाँ से थोड़ा सा इन्वेस्टर को फायदा मिल गया होगा कि ऊपर जाती है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें क्या हो रहा था कि देखो आपने तो यहाँ पे अपने 1 लाख रुपए सेंड कर दिए। अब क्योंकि कैसे करेंगे आप 1 लाख रुपए सेंड, आपके पास में बैंक है, मान लिया एसबीआई बैंक है आपके पास में। ठीक है, आपने एसबीआई बैंक अकाउंट से अपने इस वाले अकाउंट में 1 लाख रुपए को ट्रांसफर कर दिया। अब जैसे ही दोस्तों आपने 1 लाख रुपए यहाँ से लेकर के इस वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, तो आपको पता है दोस्तों आपके ऊपर निगरानी कौन रख रहा है? आरबीआई रख रही है आपके ऊपर निगरानी, क्योंकि सारे बैंक के ऊपर आरबीआई निगरानी रखता है कि कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है, कहां से कहां तक पैसा जा रहा है, ताकि दोस्तों पैसा हमारा भारत में सेफ रहे, कोई भी यहाँ पर इसका कोई इलीगल तरीके से यूज ना कर सके, और इसका जो यूज है वो हमेशा पॉजिटिव वे में हो सके। इसलिए सरकार इस पर निगरानी रखना स्टार्ट कर देती है, जो कि दोस्तों अच्छी बात है।
अब दोस्तों आपको पता है कि आपने क्या किया ना, अपना 1 लाख रुपए इस वाले अकाउंट में अपने डाल लिए, ठीक है। ये अकाउंट है आपका जहां से आप बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं। 1 लाख रुपए दोस्तों इसमें पड़े हुए हैं आपके, ठीक है। अब आपको पता है कि जो क्रिप्टो करेंसी की जो रेट होता है वो फ्लक्चुएट करता है, कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। और मान लिया दोस्तों आपने किस तरीके का यहाँ पे दिमाग लगाया अपने पैसे को कमाने के लिए क्रिप्टो करेंसी से। आपने देखा दोस्तों जब इसकी जो प्राइस ऊपर जा रही थी तो आपने दोस्तों अपने कॉइन्स को बेचना स्टार्ट कर दिया और आपको दोस्तों मुनाफा वहां से हो गया। और जैसे ही इसकी दोस्तों प्राइस नीचे गई आपने फिर से उस कॉइन को खरीद लिया और जब दोस्तों ऊपर जाएगी आपने उस कॉइन्स को बेच करके अपने लिए मुनाफा कमा लिया। और ये वाली साइकिल दोस्तों हमेशा रिपीट होती गई और आपको पता है दोस्तों कि आपके 1 लाख रुपए किसी दिन मान लिया दोस्तों 5 महीने में या फिर 6 महीने में जाकर के ये 5 लाख रुपए बन जाते हैं, ठीक है। अब आपने सोचा दोस्तों कि क्यों ना मैं इन 5 लाख रुपए को अपने सेविंग अकाउंट में डाल लूं और इनसे कुछ पैसे को खर्च किया जाए। अपने लिए कुछ आप लैपटॉप खरीदना चाहते होंगे या फिर इक्विटी ब्रो को सब्सक्राइब करने के लिए न्यू फोन खरीदना चाहते होंगे, तो आपने दोस्तों 5 लाख रुपए को जो है अपने सेविंग अकाउंट में डाल लिया, ठीक है। अब जैसे ही दोस्तों आप अपने सेविंग अकाउंट में 5 लाख रुपए को डालेंगे तो ये दोस्तों किसके थ्रू डालेंगे आप, इस वाले अकाउंट के थ्रू। और आपको पता है दोस्तों कि जैसे ही आप अपने इस वाले अकाउंट में पैसे डालेंगे तो आपके ऊपर कौन निगरानी रखा हुआ है, आरबीआई आपके ऊपर निगरानी रखे हुए कि भाई 5 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन किस तरीके से हुई है, यहाँ पे इस अकाउंट में 5 लाख रुपए आ चुके हैं। अब तुरंत आपको दोस्तों बैंक मैनेजर फोन करेगा कि आपके अकाउंट में सस्पिशियस एक्टिविटी देखी गई है। अब आपको तो पता है दोस्तों आपने तो बहुत ज्यादा मुश्किल से यहाँ से पैसे कमाए हैं, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आपने 1 लाख रुपए को 5 लाख रुपए में बदल दिया, यानी कि आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं क्योंकि आप इक्विटी ब्रो को सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं। अब क्योंकि दोस्तों आरबीआई ने आपके ऊपर नजर रखी हुई है तो ऐसे में दोस्तों क्या होगा कि उनको तो शक जाएगा कि यार ये 5 लाख रुपए एकदम से इसके अकाउंट में आए कैसे। आपको तो पता है, देखो ये तो आप हो ए, लेकिन जो सेविंग अकाउंट वाले मैनेजर है या फिर आरबीआई है वो है आर, मैं मान के चल रहा हूँ। आपको तो पता है भाई मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके पैसे कमाए, लेकिन दोस्तों इनको तो नहीं पता ना कि आपने किस तरीके से पैसे कमाए। हो सकता है कि आपने इसी से कमाए हो, लेकिन ये तो ये सोचेंगे कि क्या पता आपने किसी इलीगल मेथड से पैसे कमा के अपने लिए लाए हो या फिर कहीं और से आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए हुए हो ये पैसे। अब है तो दोस्तों ये एक इलीगल मेथड ही, लेकिन सरकार क्या करती है, इस पे आपको 30% तक का टैक्स देना पड़ता है प्रॉफिट पर। क्रिप्टो करेंसी पर आपको 30% तक का टैक्स देना पड़ता है। इसके कारण दोस्तों जो एक इलीगल वे है ये भी एक लीगलाइज वे बन जाता है कि चलो कोई नहीं है तो ये इलीगल वे, लेकिन अगर आप हमको 30% तक का टैक्स दे देंगे तो हम इसको लीगल तरीके से लेना स्टार्ट कर देंगे। तो सरकार को आपने जैसे 30% तक का टैक्स दिया, सरकार खुश और आप भी खुश, ठीक। ये था दोस्तों नॉर्मल सा तरीका कि किस तरीके से आप ट्रेडिंग करते थे, आप अपने इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से स्टार्ट करते थे क्रिप्टो करेंसी में। ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लागू किया हुआ है। सो ये दोस्तों हमारा नॉर्मल सा तरीका था कि किस तरीके से आप क्रिप्टो करेंसी में शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने तो वीडियो के शुरू में आपसे प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बात की थी, यानी कि पीएमएलए एक्ट के बारे में बात की थी, और इसमें तो कोई भी पीएमएलए एक्ट आया ही नहीं। तो आइए दोस्तों उसको भी समझ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों आप पीएमएलए एक्ट को भी आराम से समझे। आपके पास में 2 अकाउंट है, सेविंग अकाउंट जिसपे कि आरबीआई नजर रखती है, आपका है दोस्तों एक डिजिटल वे, यानी कि जिसमें कि आप सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन में या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी में शुरुआत करते हैं। लेकिन आपको पता है क्योंकि ये तो क्रिप्टो करेंसी है, डिसेंट्रलाइज करेंसी है, इस पर कोई भी बैंक निगरानी नहीं रखता है। लेकिन दोस्तों प्रिवेंशन एक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग आने के बाद में ये क्या हुआ कि यानी कि पीएमएलए एक्ट के आने के बाद में दोस्तों सरकार आपके इस वाले बैंक पे तो नजर रख ही रही थी, अब से सरकार क्या करेगी, आपके इस वाले अकाउंट पे भी नजर रखेगी। सिर्फ और सिर्फ यही चेंज है पीएमएलए एक्ट में, और यही दोस्तों इन्होंने लागू भी किया है। अब दोस्तों इसको लागू करने के पीछे इनका मकसद क्या है उसको हम डिटेल से समझते हैं। अब काफी सारे लोग दोस्तों ये बोल सकते हैं कि पीएमएलए एक्ट लाने के बाद में बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि हम क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड नहीं कर पाएंगे या फिर सरकार हम पे बहुत ज्यादा निगरानी रखी रहेगी। पहले ही सही था कि डिसेंट्रलाइज करेंसी थी, हम किसी को भी क्रिप्टो करेंसी सेंड कर देते थे, वहां से ले लेते बिना टैक्स के दिए, क्योंकि टैक्स तो आप तभी दोगे ना जब आप इसको सेविंग अकाउंट में लाओगे। आप इस वाले अकाउंट से किसी दूसरे वाले अकाउंट में सेंड करेंगे पैसा, तब तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। या जब आप बीटीसी वाले अकाउंट से ही किसी दूसरे बिटकॉइन वॉलेट में आप बिटकॉइन को सेंड करेंगे तब थोड़ी आप टैक्स देंगे। टैक्स तो आपके ऊपर तब लगेगा जब आप अपने इस वाले अकाउंट से लेकर के इस वाले अकाउंट में पैसे सेंड करते हैं, उसी केस में दोस्तों टैक्स लगता था और लोग इससे काफी ज्यादा नाराज भी हैं। अब दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि इसके लाने के पीछे का कारण क्या है और क्यों इसको लाया गया है, फ्यूचर में इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और इसके लॉस क्या क्या है। देखो लॉस तो मैंने कवर कर दिए कि भाई लोग इससे काफी ज्यादा नाराज हैं कि जो
हमारे देश में ब्लैक मनी चल रहा था, अब वो कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, ये भी उनके लिए लॉस है, देश के लिए तो फायदा ही है, ठीक है, कि भाई किसी भी तरीके की मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पे नहीं होगी, जैसे कि विजय माल्या केस में हुआ। या फिर देखो, मैं पॉलिटिकल वे में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ फाइनेंस के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। तो दोस्तों बेनिफिट्स के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखो बेनिफिट्स यही है दोस्तों कि अब से सरकार जब आपके इस वाले अकाउंट पे भी निगरानी रखेगी तो सरकार को दोस्तों ये पता रहेगा कि भाई आप किस तरीके से पैसे कमा रहे हैं, क्या वे जेन्युइन भी है या नहीं है, क्या आप सिर्फ झूठ तो नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे सरकार से कि देखो देखो मैं तो बिटकॉइन से पैसे कमा रहा हूँ और मैंने आपको 30% तक का आपको टैक्स भी दे दिया और मेरे को आप छोड़ दो क्योंकि मैंने आपको 30% तक का टैक्स दे दिया। अब दोस्तों आपके ये बहाने भी नहीं रहेंगे, क्योंकि देखो आप ठीक है टैक्स दे रहे हो, अच्छी बात है, टैक्स देना भी चाहिए आपको। अब क्योंकि दोस्तों सरकार आपके ऊपर ये निगरानी तो रखेगी ना, जब आपके ऊपर दोस्तों निगरानी रखेगी तो आपको एक तो यहाँ पे डरने की कोई भी बात नहीं है दोस्तों, आप फ्री माइंड हो जाएंगे, यहाँ पे अच्छे तरीके से आप दोस्तों ट्रेडिंग कर भी पाएंगे। सो ये हो गए दोस्तों इनका बेनिफिट्स भी और इनके लॉस भी, हमने सब कुछ कवर कर लिया है। आई होप दोस्तों वीडियो में भी आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से किस तरीके से ये एक्ट लाया गया है, किन किन लोगों के लिए लाया गया है। अच्छा एक बात और बताता हूँ मैं आपको, जो लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या अब सरकार हम पे नजर रखेगी, क्या हमारे घर में कोई इनकम टैक्स की रेट तो नहीं पड़ जाएगी, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ आपको ही अवेयर करने के लिए है, ताकि दोस्तों जो भी इंडिया का पैसा है वो इंडिया में ही रहे, कहीं बाहर ना जाए या फिर कहीं बाहर पे जाके एक्सपोर्ट ना करे, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लैक मनी होता है, फिर उसी के कारण दोस्तों महंगाई बढ़ जाती है और लॉस दोस्तों हम ही लोगों पर पड़ता है, और क्योंकि वे लोग तो अमीर बन जाते हैं जो भी इस माया जाल से निकलने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों जो लोग इससे निकलने की कोशिश करते हैं उनके लिए लॉस में साबित हो जाता है, और फिर वे लोग सोचते हैं कि चलो मैं भी, जब मेरे लिए लॉस चल ही रहा है तो क्यों ना मैं भी अपने यहाँ से अमीर बन जाऊं। और दोस्तों जब ऐसी माइंडसेट लोगों के पास में बैठेगा तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा माइंड, और टाइम भी बर्बाद होगा और उनकी मनी भी बर्बाद होगी और उनको बहुत ज़्यादा काम भी करना पड़ेगा कुछ पैसे कमाने के लिए। तो इसीलिए दोस्तों इस एक्ट को लाया गया है। आई होप दोस्तों आप वीडियो को समझ गए होंगे, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो फ्री है सब्सक्राइब करना, सिर्फ आपको टैप करना है और सब्सक्राइब हो जाएगा, और उसके बाद में ना एक आइकन आएगा बेल का, उसको भी प्रेस कर दें ताकि दोस्तों आपको वीडियो बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।